नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री इन दिनों एक पंथ दो काज में जुटे हैं। सरकार के युवा मंत्री जहां साइकिल से घूम घूम कर लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक कर रहे हैं, वहीं सरकारी काम करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। इसी क्रम में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बंगला बाजार स्थित विद्युत उपकेंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने उपकेंद्र में लगे फीडरों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली, वहीं बकाया बिजली बिल को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा ने रास्ते में रुककर आम लोगों से भी बिजली की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उसके लिए सभी उपभोक्ता अपने हिस्से का बिल समय पे अगर देंगे तो हम लोग सस्ती बिजली उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। लगभग 90,000 करोड़ के घाटे में कॉरपोरेशन है और शहर के अंदर लगभग 25 से 30% लोग हैं जो पैसा जमा नहीं करते हैं, और वहीं जो देहात के फीडर हैं उन पर 75% लोग हैं जो पैसा नहीं जमा करते हैं। तो हम सबसे अपील कर रहे हैं कि सस्ती और निर्बाध बिजली के लिए जो आपके हिस्से का बिल है वो आप समय पर जमा कर दें। और अभी हमारा अभियान चल रहा है कि 15% से नीचे AT&C लॉस को लेकर आना है और 24 घंटे बिजली पाना है। अब उत्तर प्रदेश में सस्ती और निर्बाध बिजली का दशक शुरू हो रहा है। अब प्रदेश में अंधेरा नहीं, उजाले का समय है। सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक पूरे प्रदेश में उजाला रहता है और ये उजाला हमेशा बना रहे, इसके लिए हम सभी उपभोक्ताओं का सहयोग चाहते हैं। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूरनपुर की BDC सदस्य विजय प्रताप रावत की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। खासतौर पर मामले में पुलिस के बयान से परिजन काफी नाराज है। परिजनों की मांग है कि इलाके के सांसद के आने के बाद ही मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि BDC सदस्य की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों का आरोप है कि स्कॉर्पियो पर सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या की है, जबकि पुलिस स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत की बात कह रही है। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव बना रही है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अनुज कुमार। अनुज, आखिर क्या है ये पूरा मामला जिसमें एक पुलिस और परिवार एक बार फिर आमने सामने दिख रहे हैं? मोहनलालगंज के पूरनपुरा इलाके में मंगलवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले BDC सदस्य विजय प्रताप रावत की स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। 5 घंटे तक गांव वालों ने शव नहीं उठाने दिए। आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद मामला शांत हुआ, पर विजय के परिजनों ने गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई। हालांकि पोस्टमार्टम में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई। उधर DCP साउथ रईस अख्तर ने बताया कि मोहनलालगंज के पूरनपुरा गांव क्षेत्र पंचायत सदस्य विजय प्रताप रावत परिवार संग रहते थे। रोज की तरह वो सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर टहलने निकले। कुल मिला के देखा जाए तो इस मामले में एक प्रॉपर्टी का विवाद नजर आ रहा है। सपा नेता मनोज यादव ने उन्हें रोका, उन दोनों बीच में कहा सुनी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों यानी जिन्होंने देखी उनका कहना है विवाद के बाद मनोज ने गाड़ी लेकर आगे गया, रुका और गोली से उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये पूरा एक मामला था, जिसके बाद परिजनों ने मांग पर अड़े थे कि किसी तरह सांसद कौशल राम शर्मा आए और परिवार को न्याय दिलाएं, जिसके बाद कौशल राम शर्मा वहां पहुंचे और परिजनों की मांग पर पूरा आरोप पत्र लिया, जिसमें कि परिवार के भरण पोषण से लेकर और उनके पढ़ाई के खर्चा तक के उठाने की मांग करी। और आरोपित जो मनोज पकड़ा गया उसने कबूला की जमीन और का मामला है, इस हत्या में इन्वॉल्व था। प्रॉपर्टी डीलिंग लेकर काम करते दोनों में किसी बात को लेकर अनबन थी और जमीन खरीद फरोख्त को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। हालांकि परिजनों का कहना है कि थाने पे मनोज का काफी उठना बैठना दबाव है, काफी उसकी अच्छी पकड़ मानी जाए, जिसके बाद से वो लगातार BDC सदस्य को धमका रहा था। हालांकि कुल मामले को देखा जाए तो परिजनों ने सांसद को ज्ञापन सौंप दिया है। DCP ने मनोज को गिरफ्तार करने के बाद आगे की जांच की कार्रवाई में जुट गई है और अंतिम संस्कार भी अब तक कर दिया गया है। वही राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ताजनगरी आगरा पहुंचे हरिद्वार दुबे का जोरदार स्वागत किया गया। यहां पहले से मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद टोल प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में नवनिर्वाचित सांसद को फूल मालाओं से स्वागत किया।
वहीं इस दौरान आगरा क्षेत्र के सभी विधायकों के साथ मेयर नवीन जैन भी मौजूद रहे। वहीं अंबेडकर नगर में एक बार फिर पुलिस का शर्मनाक चेहरा दिखा। पूरा मामला जिला अस्पताल से जुड़ा है, जहां एक युवक अपनी मां का इलाज कराने ई रिक्शा से पहुंचा था। आरोप है कि अस्पताल पहुंचते ही ई रिक्शा चालक से वर्दीधारियों ने 50 रुपए सुविधा शुल्क मांगा। वहीं जब रिक्शा चालक ने पैसे देने से मना किया, तब उसके साथ बदसलूकी करते हुए उसे वहां से भगा दिया गया। वहीं हमीरपुर के सरीला तहसील के जलालपुर थाना क्षेत्र की पुरैनी गांव में कोटे की समस्या खत्म होती नहीं दिख रही है। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण आज फिर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों की माने तो खुली वोटिंग में जीतने के बावजूद कोटे का आवंटन नहीं किया गया, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान ग्रामीणों ने बताया कि कोटे का आवंटन न होने के चलते कई महीनों से उन्हें राशन नहीं मिला है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। हम लोग कोटे का चुनाव जीते थे। 24 सितंबर को खुली बैठक हुई थी, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद भी थे। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हम दो तीन मंगलों में आए हैं। अब इस मंगल में आए, हमें डीएम साहब भी मिले। हमने उन्हें एप्लीकेशन दी, पर अब देखो क्या सुनाई होती है। हम लोग 36 वोटों से जीते भी हैं, मगर हमारे समूह को वरीयता नहीं दी जा रही। प्रधान में ये सारे लोग थे जिनके सामने यूने चुनाव जीता है, और कितने वोटों से चुनाव विजय हुए थे? 10 वोटों से चुनाव जीता था, और इसलिए हम उसके साथ सत्यता के साथ लगे हुए हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी न्याय देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। जबकि वहाँ उस दिन जो नियम थे, सरकार के आदेश थे, वहाँ एक भी फॉलो नहीं किए गए। वहाँ खुली बैठक में चुनाव कराया गया। चुनाव के बाद वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग होने के बाद जब हमारी पत्नी साकरा, जो अजमेर वाले बाबा समूह की अध्यक्ष है, 36 वोट से चुनाव जीत जाती हैं, इसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा हस्तक्षेप उसमें किया जाता है। वो प्रस्ताव में साइन नहीं करता, कहता है हम इस समूह के नाम राशन की दुकान नहीं होने देंगे। अब खबर महाराजगंज के ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र से है, जहां इनायत नगर लहरा स्टेशन मार्ग पर फिशिंग कैट दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मिलिट्री कैंप के पास शिकारियों ने जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछा रखा था। इस जाल में फंसे जानवर को पहले लोगों ने तेंदुआ समझकर शोर मचाया। वही सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के अधिकारियों ने बताया कि जाल में फंसा जानवर फिशिंग कैट है, जिसके बाद वन विभाग की टीम उसे रेस्क्यू कर वन रेंज ले गई और इलाज के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि जाल में फंसने के बाद फिशिंग कैट का एक पांव टूट गया था, लेकिन अब उसकी हालत ठीक ठाक बताई जा रही है। मिलिट्री कैंप के पास एक जो है फिश कैट मिला है, तो उस पर क्या किया गया? हाँ, ये सुबह सूचना मिली थी कि गुलदार का बच्चा देखा गया है, तो वन विभाग की टीम हमारी गई थी और उसको उन्होंने रेस्क्यू किया। मिलिट्री कैंप के पास ये छोटा सा एक प्राइवेट बगीचा ऐसा था, उसमें था ये। वहाँ से इसको ले जा कर के जंगल में जो है स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा गया। गुलदार का बच्चा नहीं था, ये फिशिंग कैट था। आज पूरे देश में करवा चौथ का व्रत बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज के दिन अन्न जल त्याग कर व्रत करती है। माना जाता है कि सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इसी से प्रेरित होकर सभी सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। जनपद सहारनपुर के बलिया खेड़ी ब्लॉक के थरौली गांव की लक्ष्मी ने भी सावित्री की तरह यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों की रक्षा की है। ऐसे में आज करवा चौथ पर उनकी कहानी आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। सबसे पहले आप सुनिए अपनी पत्नी को लेकर क्या कहते हैं अनिल कुमार, जिन्हें उनकी पत्नी ने जीवन दान दिया है। मैं 2016 में मुझे पता चला मेरा गुर्दा खराब है, और 17 में मैं बिल्कुल घर बैठ गया था, खत्म बिल्कुल मामला। जैसे बस ये था कि आज जा कल जा, आज जा कल जा। फिर भी दवाई इधर उधर दिखाता रहा, सब पोस्टर में दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी से। फिर इन्हें कहने लगी मैं तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी यहाँ रह के, गुर्दे हम देंगे, आप चेंज कराओ इसे। मैं मना करता रहा, इन्होंने कहा नहीं, हम तो आपका गुर्दा चेंज कराओगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनका ही जीवन दान है देने का मेरा।
मैं तो इन्हीं के इसकी वजह से आज जिंदा हूँ कि भाई मेरी किडनी मिल सको या नहीं मिल सकती। मेरा ओ नेगेटिव क्या यही बोल रहा ग्रुप है, इनका ये नेगेटिव क्या वो जिस जो मिलता नहीं है वो और तो मेरा मैं दे सकती थी इनको, तो ओके हो गया यहाँ से। मतलब हम चल पड़े, ये जानी थे कि नहीं मन ने कहा ये घर बर्बाद हो जाएगा, ये घर नहीं हमारा सहारनपुर में रहने का, हम तो यहाँ कोई भी नहीं आया, फिर तो घर खत्म, लड़का वहाँ चले जाकर मैं यहाँ क्या करूँगी फिर के लिए। तो फिर मैं तैयार होगी, मैंने कहा मेरी शादी 18 साल में कैसे रहूँगी वो बताओ। ये रोने लगे, मैं भी रोने लगी, तो हम चले गए। जाकर हम ना टेस्ट हुए हमारे, तो सब मतलब ओके होते चले गए। फिर एक दिमाग का भी उसमें हो, उसने भी यही पूछा कि क्या नहीं, क्यों दे रहे हो, क्या ऐसा कारण। मैंने सब ऐसे ही बताया कि भाई हम अपना घर बचाना है और मैं इनके बिना नहीं रह सकती। करवा चौथ का पावन त्योहार पति पत्नी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। वह इस त्योहार को लेकर बाजारों में भी खास चमक धमक रहती है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते करवा चौथ की चमक थोड़ी फीकी रही है। हालांकि महिलाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है, जिसकी जानकारी ली है आगरा से संवाददाता शिव कुमार ने। करवा चौथ का पावन त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये पति पत्नी के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है ये त्यौहार। लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये त्यौहार का जो रंग है वो फीका नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं वैसे मैं ताजनगरी आगरा की एक कमला नगर मुख्य बाजार में खड़ा हुआ हूँ। बाजार में सन्नाटा फंसा हुआ है, कोई भी बाजार में रौनक नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो महिलाएँ हैं वो कोरोना वायरस का पालन करते हुए, जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए यहाँ पर ज़रूर मेहंदी करवाने आई हुई हैं। आप देख सकते हैं, मैं साफ तौर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मेहंदी करवाने आई हुई हैं। महिलाओं से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना वायरस की वो जो गाइडलाइन है उनका पालन कर रही हैं। मैम सबसे पहले मैं आपका नाम बताऊँ। शिवानी। शिवानी जी कहाँ की रहने वाली? कोरोना वायरस महामारी है, लेकिन करवा चौथ का त्यौहार आ गया है, तो किस तरीके से आप इस त्यौहार को मना रहे हैं? सारी चीज़ें कर रहे हैं पर प्रिकॉशंस के साथ, मतलब जैसे मास्क आप देखिए, मास्क लगाया हुआ है और सैनिटाइज करके आए थे हम लोग। दीपावली पर्व के 12 दिन पूर्व करवा चौथ का पर्व पड़ता है। करवा चौथ का व्रत रखने के लिए महिलाओं में अपार खुशी दिखाई देती है। वहीं इस बार महिलाओं में अपार खुशी दिखाई दे रही है। इस समय हम कन्नौज के मुख्य बाजार में मौजूद हैं। हमारे पास दुकानदार भी मौजूद हैं, सुहागिन महिलाएं भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि करवा चौथ को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और दुकानों पर इस समय कैसी भीड़ भाड़ है, क्या खरीदारी हो रही है। इस समय कल करवा चौथ का पर्व है, कैसी दुकानदारी हो रही है आपकी? अच्छी हो रही है, पिछली वर्ष की अपेक्षा बहुत कम है क्योंकि कोरोना का भय दिखाई दे रहा है। जैसा कि कई महिलाओं से बात की गई, करवा चौथ पर्व कल है। करवा चौथ पर्व को लेकर अपार खुशियों का आलम दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आज बाजारों में जहां महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है, वहीं दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। कन्नौज से ANI के लिए रईस खान। वही वाराणसी से अपहरण की एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। करीब 1.25 साल पहले एक लड़की शहर से गायब होती है। उसके परिजन तथाकथित प्रेमी पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। लड़के के परिजन बेटे को जेल की सलाखों से बाहर निकालने के लिए हर कोशिश करते हैं। काफी दिनों बाद अब लड़के के परिजनों ने खुद लड़की का पता लगाकर कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट में एसएसपी को मामले में जांच के निर्देश दिए और तय हुआ है हैरान कर देने वाला खुलासा। आइए सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं एसपी। इसमें एक लड़की अपने घर से गायब हुई थी, जिसके संबंध में उसके पिता द्वारा FIR सौरभ और उसके मामा के खिलाफ कराया गया था, जिसमें अधिकारी ने दौरान विवेचना सौरभ को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लड़की नहीं बरामद हुई थी। इस संबंध में एक हाई कोर्ट में रिट हुई, जिसमें क्षेत्राधिकारी पिंडरा को ये जांच दी गई और क्षेत्राधिकारी पिंडरा द्वारा लड़की को बरामद किया गया और उसका 164 का बयान भी कराया गया है। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RNI न्यूज के साथ।